नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आपने गुजरे दौर का एक गाना सुना होगा जिसकी कुछ लाइन्स है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूं उसका नाम है शमिताब और उसमें भी मसला कुछ आवाज़ का है। और फिल्म को डायरेक्ट किया है आर वाल्की साहब ने और मुख्य भूमिका निभाई है अमिताभ बच्चन साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका सर। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि बच्चन साहब, जब बाल्की साहब आपके पास ये शमिताब टाइटल लेके आए तो आपका रिएक्शन क्या था कि अमिताभ बच्चन तो भाई सुना है, शमिताब क्या है? दरअसल उल्टा हुआ। जी। पहले ये कहानी लेकर के आए और ये जो नाम की जो घोषणा थी ये बाद में बनी। तो जब कलाकार सब आ गए तब इनके मन में आया कि इस फिल्म का नाम ऐसा होना चाहिए। ये नाम ऐसा क्यों रखा गया है, क्या वजह है, इसके पीछे भी एक रहस्य है जो कि कहानी से ताल्लुक़ रखता है। जी। इसीलिए इन्हें रखा गया क्योंकि वो मेरा नाम अमिताभ है और इसकी एक वजह है और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन है बहुत ही सुंदर तरीके से इसको मिला। बाल्की साहब, आपने पहली 2 फिल्में भी बच्चन साहब के साथ की। बच्चन साहब बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं, एक्टर्स को भी करते हैं, हम जैसे जर्नलिस्ट को भी करते हैं। तो ये बताइए कि कहानियाँ जो आप लिखते हैं वो सारी बच्चन साहब से इंस्पायर होती हैं, ये दिमाग में बच्चन साहब को रख के आप लिखते हैं? I'll tell you the truth about this film. इनके 69th birthday पे I was in a taxi going from my house to his place. My wife was not with me and मेरे पास कुछ नहीं था, no gifts, nothing. So what do I give him? So my wife was telling me she was outside the country. She told me take flowers. I find funny giving him flowers. You don't know what he does. He doesn't drink, so I can't take a bottle of champagne. So I didn't know what to do. So there was a big traffic jam. So then I was just thinking, okay, the only thing I can think of is something, an idea or something like that. So in that 1 hour, I thought of an idea, and I whispered it into his ear on the 69th birthday. The only thing he's upset with me is about it took me 3 years to do that. But I think he told me, let's do it then on the 69th birthday, and we've just managed to do it. So obviously this film was based on him. मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बच्चन साहब बोल रहे थे कि बड़ी विचित्र कहानियाँ लेके आते हैं ये आपके पास। हाँ, अब जब जितनी भी फिल्में हमने इनके साथ की हैं, चीनी कम, पा, शमिताब, अलग अलग सोच इनकी, और ये नाक सीधी नहीं पकड़ते, उल्टी पकड़ते तो न जाने क्यों इनके मन में ऐसा आता है। नहीं, because he's like that. ये film, this is a tribute to his voice. Okay, I think this is the greatest voice cinema has seen. So I was always thinking, I keep looking at each one of his organs. It's okay, face, his weight. Okay, what are you doing? He's sarcastic. Okay, udhar se, udhar se, udhar se. Okay, nice. Awaz, next. Okay, let's go. So he's got so many points. There are all ideas written inside him. So it's very easy to do. बच्चन साहब, इतने सारे लोग इंडस्ट्री में होते हैं, बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, कहीं उनका मर्म है इस फिल्म में? क्योंकि वो लोग बेचारे आवाज़ देते हैं, पीछे से उनकी आवाज़ जब डबिंग करते हैं उसके वक्त भी, इनफैक्ट सिंगर्स के साथ भी ऐसा होता है, उनकी पहचान नहीं बन पाती। ये सच है कि जो लोग इस तरह की आवाज़ देते हैं उनकी अपनी उनका अपना एक स्थान है, उनका अपना एक महत्व है। और कहीं भी हम, मेरे ख्याल से कोई भी कलाकार ऐसी कोशिश नहीं करता है कि उनका कुछ नाम ना हो। और अगर आप जो आपने भावना व्यक्त की है उसको अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हमारी कहानी उसमें नज़र आएगी, शमिताब की कहानी। क्योंकि ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अलग अलग खूबियां हैं। जो एक के पास है वो दूसरे के पास नहीं है, जो दूसरे के पास है वो एक के पास नहीं है। और एक जर्नलिस्ट जो है जिसे कि अक्षरा निभा रही हैं, वो इसको पहचानती है, इन दोनों को मिलाती है और कहती है कि अगर आप दोनों साथ में काम करेंगे तो शायद ये जो व्यवसाय है आपका बहुत आगे जा सकता है। ऐसा ही होता है और खूब बढ़ोतरी होती है, खूब तरक्की मिलती है। और अंत में जाकर के किस तरह अहम दोनों का जो है वो बीच में आता है और उसका अंत कैसे होता है ये आपको फिल्म में